स्वागत है। मेरे सामने फिटबिट वर्सा 3 है और मैं आपको दिखाऊंगा कि इस घड़ी को आईफोन के साथ कैसे पेयर किया जाता है। सबसे पहले हमें अपनी घड़ी चालू करनी है और आप इसे चालू कर सकते हैं यहाँ साइड में जहाँ ये क्रीज है उस जगह पर टच सेंसिटिव बटन को दबाकर और पकड़े रखकर। तो इस बटन को दबाकर रखें और जैसे ही आपको फिटबिट का लोगो दिखाई दे आप बटन छोड़ सकते हैं और फिर घड़ी के पूरी तरह से बूट होने तक इंतज़ार करें। तो ये रहा लोगो, अब इंतज़ार करते हैं। ठीक है, जैसे ही घड़ी चालू होती है आपको शायद स्क्रीन पर एक एनिमेशन दिखेगा जो मूल रूप से बता रहा है कि हमें अपने फ़ोन पर फिटबिट एप्लीकेशन डाउनलोड और इंस्टॉल करनी है ताकि घड़ी पेयर हो सके। तो चलिए अपने आईफोन पर चलते हैं और यहाँ ये सुनिश्चित करें कि आईफोन इंटरनेट से जुड़ा हो और ब्लूटूथ चालू हो। एक बार जब हम ये कर लें तो ऐप स्टोर खोलें। ऐप स्टोर में सर्च पर टैप करें, सर्च बार पर टैप करें और फिटबिट टाइप करें और ऐप्स की सूची में इन सर्च रिजल्ट्स के बाद आपको सूची में फिटबिट एप्लीकेशन दिखनी चाहिए। इस पर टैप करें ताकि यह सिलेक्ट हो जाए और फिर गेट बटन पर टैप करें ताकि यह डाउनलोड और इंस्टॉल हो सके। ठीक है, एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाए तो आप ओपन बटन पर टैप करके इसे खोल सकते हैं। ऐप में आपको ब्लूटूथ डिवाइसेस का यह पॉपअप दिख सकता है। अगर यह दिखे तो अलाउ पर टैप करें, फिर आपको गूगल या फिटबिट अकाउंट में लॉगिन करना होगा। जो भी आपको पसंद हो उसे चुनें। अच्छा, बेहतर होगा या कहें कि मैं सलाह देता हूं कि अगर आपके पास फिटबिट अकाउंट नहीं है तो गूगल अकाउंट का इस्तेमाल करें, क्योंकि गूगल ने फिटबिट को खरीद लिया है और वे सब कुछ गूगल सर्विसेज में ही इंटीग्रेट करना चाहते हैं। तो अगर आपके पास फिटबिट अकाउंट नहीं है तो सिर्फ गूगल अकाउंट का इस्तेमाल करना ही कम झंझट रहेगा। मेरे पास पहले से फिटबिट अकाउंट है तो मैं फिटबिट का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन जैसा कि मैंने कहा मैं गूगल की सलाह देता हूं। ठीक है, और अब हम ईमेल पता और पासवर्ड दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, हम साइन इन पर टैप कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको परमिशन पॉपअप्स दिख सकते हैं, जैसे नोटिफिकेशन परमिशन, जो तब उपयोगी है जब आप आईफोन से नोटिफिकेशन घड़ी पर पाना चाहते हैं। अगर आपको इसकी परवाह नहीं है तो अनुमति न दें पर टैप करें। इन फीचर्स का इस्तेमाल करना है तो अनुमति दें पर टैप करें। यहाँ ऐप चाहता है कि मैं अपना फिटबिट खाता गूगल खाते से जोड़ूं। मैं अभी ऐसा नहीं करना चाहता तो नो थैंक्स और गॉट इट पर टैप करूंगा। जारी रखें और अब हमें ऐप का टुडे पेज दिखना चाहिए। मूल रूप से यह होम पेज है। इस पेज पर ऊपर बाईं ओर आपको यह डिवाइस आइकन दिखाई देगा। इस पर टैप करें और यहाँ हमारे पास ऐड न्यू डिवाइस नाम का एक विकल्प या श्रेणी है और इसके तहत यह ऐड डिवाइस बटन है। इस पर टैप करें, सूची में स्क्रॉल करें, वर्सा 3 खोजें और फिर उस पर टैप करके उसे चुनें। फिर स्टार्ट सेटअप पर टैप करें, नीचे स्क्रॉल करें और आई एग्री पर टैप करें। जारी रखें। यह हमारे फिटबिट वर्सा को खोजने लगेगा और उसे डिटेक्ट कर लेगा। जैसे ही यह हो जाए हमें घड़ी से कोड दर्ज करना होगा। यह करने के बाद अब यह दोनों डिवाइस को पेयर करना शुरू कर देगा, बस कुछ ही क्षणों में। पेयर टैप करें जब पॉपअप दिखे, फिर यहां हम डिसमिस फॉर नाउ पर टैप कर सकते हैं। कंटिन्यू पर टैप करें और हम लोकेशन के लिए सामान्य अनुमति दे सकते हैं। और अब हम अपना वर्सा 3 वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं। ये उपयोगी है अगर आप अपनी घड़ी को अपडेट करना चाहते हैं या कुछ चीज़ें डाउनलोड करना चाहते हैं। सेटअप प्रक्रिया के दौरान घड़ी अपडेट होना शुरू कर देगी और वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करने पर यह प्रक्रिया काफ़ी तेज़ हो जाएगी। तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉट नाउ पर टैप करके इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास यह विकल्प है तो मैं इसे करने की सलाह देता हूं, क्योंकि अन्यथा अपडेट में बहुत समय लग सकता है और दुर्भाग्यवश हम इस अपडेट को स्किप नहीं कर सकते। तो हाँ, मैं वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करने की सलाह देता हूं। तो नेटवर्क चुनें और उस नेटवर्क के लिए पासवर्ड दर्ज करें। ठीक है, और जैसे ही आप पासवर्ड दर्ज करेंगे ये अपने आप कनेक्ट हो जाना चाहिए। नहीं, कुछ गड़बड़ हो गई है मुझे लगता है। चलो वापस चलते हैं और फिर से कोशिश करते हैं।
ठीक है, इस बार ये काम कर गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, नेटवर्क से कनेक्ट होने के बाद हम कंटिन्यू पर टैप कर सकते हैं और जैसा कि मैंने पहले कहा था, ये हमें घड़ी को अपडेट करने के लिए मजबूर करेगा और अगर आपने वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट नहीं किया होता तो इसमें सच में बहुत समय लग जाता, कभी कभी 40 मिनट या उससे भी ज्यादा। तो हाँ, मैं वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करने की सलाह देता हूँ। अपडेट पर टैप करें। अब घड़ी अपडेट होगी और हमें पूरा होने तक इंतजार करना होगा। ठीक है, और जैसे ही आप यह पेज देखें, आप कंटिन्यू 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 पर टैप कर सकते हैं। इसे स्किप करें और आप वर्सा डिवाइस की सूची में होना चाहिए और अगर आप इसकी स्क्रीन को जगा दें तो आप अपनी घड़ी का उपयोग कर पाएंगे और इसी तरह आप इस घड़ी को आईफोन के साथ पेयर करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें।